आदेश। ओम नमो आदेश गुरु का। अलख निरंजन। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हमारे काल भैरव माता शीतला के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। दोम 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 दावल साहब मलिक अंतापुर के राजा गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। नाथों के नाथ गुरु माया मच्छिंद्र नाथ के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय गुरु गोरखनाथ बाबा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आदि शक्ति आदि माया के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम पंडित आलोक कुमार तिवारी अपने अवघड़ बाबा नाथ पीर दरबार में समस्त भक्तगण का स्वागत है। कई भक्तगण कह रहे थे, हमारे पास कॉल मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी शमशान का कोई शक्ति का वीडियो डालिए जो शमशान से अटैच हो, शमशान की शक्ति हो। तो आज हम आप लोगों को आप लोग के मन मुताबिक साधना डाल रहे हैं। बेताल बाबा की साधना, जो शमशान के बादशाह है बेताल बाबा, उनकी साधना आप लोगों के समझ हम डाल रहे हैं। ये साधना आप लोग करिए और देखिए, आनंद लीजिए। हम तो ये सोचे थे केवल देवी देवताओं की साधना डालेंगे और लोग देवी देवताओं की सेवा, देवी देवताओं के शरण में रहेंगे। देवी देवताओं का जैसे सवारी हुई या सिद्धि हुई, साधना हुई, यही हम डालेंगे। लेकिन आजकल यूट्यूब पे लोग देख देख के ना, इनका दिमाग हैंग कर रहा है कि जिन की साधना, जिन्नात की साधना, भूत की साधना, प्रेत की साधना, जाने क्या क्या। इन लोगों के लगता है भूत प्रेत बहुत बलशाली हैं, जो भूत प्रेत काम करेंगे वो देवी देवता नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमको प्रतीक होता है, ऐसा लगता है हमें कि ये लोग यही सोचते हैं। तो ठीक है, आप लोग के समझ बेताल बाबा की साधना मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग सुनिए। बेताल बाबा की साधना आप किसी भी शनिवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें लगने वाली सामग्री शराब, बकरे की कलेजी, काला उड़द, पका हुआ चावल, गुड़ मिला हुआ, 5 अगरबत्ती, सरसों के तेल का दीपक, 2 मिट्टी का ग्लास, 1 सिगरेट। ठीक। आसन आपका काला होगा और जो आप कपड़ा पहनेंगे, वस्त्र आपका लाल होगा। दिशा आपकी दक्षिण होगी और जगह आपका शमशान होगा। जी हाँ, शमशान। आप लोग की शमशान की साधना चाहिए ना, जगह आपकी शमशान होगी, जहां चिता डेली जलती हो। ऐसा नहीं कि आप लोग बैठ जाओ, 6 महीने पहले चिता जली थी, ऐसा नहीं। जहां चिता डेली जलती हो, शमशान होना चाहिए। समय आपका रात्रि 10 बजे के बाद से शुरू होता है। 11 बजे से आप प्रारंभ कर सकते हो, 10 बजे से आप प्रारंभ कर, लेकिन 10 बजे के पहले आप प्रारंभ नहीं कर सकते। ठीक है। और सबसे पहले आप शमशान में जाएंगे, 1 पानी वाला नारियल वहाँ शमशान देवता के नाम से रखेंगे। उसके बाद बकरे की कलेजी रखेंगे, मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में होगा। और थोड़ा काला उड़द, जो आप कलेजी रखेंगे उसके चारों तरफ काला उड़द, और पका हुआ चावल जो है, बरगद का पत्ता लेके उसकी पत्तल बनाएंगे
पका हुआ गुड़ मिला के चावल उस पर भोग रखेंगे। उसके आरी आरी चारों तरफ काला उड़द। 5 अगरबत्ती जलाएंगे। 2 मट्टी का गिलास लेंगे, सामने रखेंगे, दोनों में शराब डालेंगे। 1 सिगरेट बेताल बाबा के नाम से जला के वहाँ खड़ा करेंगे, थोड़ा मिट्टी में धंसा के से खड़ा कर देंगे। ये हो गया आपका। और हाँ, एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अगर आपको लगातार करना है साधना, तो ये साधना 7 दिन की होगी। कितना दिन? 7 दिन। डेली आप 501 बार मंत्र जाप करेंगे। 501 बार डेली मंत्र का जाप होगा। और अगर आप केवल शनिवार कर रहे हैं तो हर शनिवार शमशान में जाना होगा, यही विधि करना होगा। 5 शनिवार। तो जो 7 दिन आप लगातार करोगे तो उसका मंत्र जाप है 501 बार। और जो आप 5 शनिवार केवल करोगे तो मंत्र आपको जपना होगा 1100 पर डे। समझ लीजिए, पहले 1100 आपका मंत्र जाप होना चाहिए। और 7 दिन वाले 500 नहीं होगा, 501 से 502 भी नहीं होगा, जितना दिया गया उतना ही होगा। और इसके बाद सब आप कर लिए, भोग दे दिए। अब आपको आसन बिछाना है और दक्षिण की तरफ मुंह करना है। और आपको मंत्र कौन सी जपना है, ये रही मंत्र आपके सामने। यही मंत्र आपको अगर आप 5 शनिवार कर रहे हो तो हर शनिवार 1100 आपको जपना है। अगर आप 7 दिन कर रहे हो तो 501 बार डेली जपना है। हाँ, इसके पहले आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता गणेश जी का ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी, उसके बाद कुल देवता, इष्ट देवता, उसके बाद पितृ देवता। और गुरु, अगर आप गुरु दीक्षित हैं तभी ये साधना करना। अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तो साधना कदापि मत करना, मैं तो यही बोलूँगा। क्योंकि जितना आसानी से साधना मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, साधना इतना आसान है नहीं। जब आप शमशान में जाओगे ना, पहले दिन ही आपके समझ में आ जाएगा कि अवघड़ बाबा नाथ पीर दरबार साधना देता क्या है। आप लोग, अगर आपका दिल गवाही देता है, मजबूत है कलेजा, तभी ये साधना करना आप लोग। अन्यथा जो दिल का कमजोर व्यक्ति होगा, मैं तो यही बोलूँगा उस क्षेत्र में कदम ही ना रखे। ये साधना उसके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत ही डरावनी, बहुत ही खतरनाक साधना है। और बिना योग गुरु के छछाया के ये साधना न करें। हम यही बोलेंगे, आप कोई योग गुरु पकड़िए, धारण करिए, उसके देख रेख, उसके मार्गदर्शन में ये साधना आप लोग संपन्न करिए। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, तो उस मुसीबत से केवल गुरु ही है जो आपको बचा सकता है, अन्यथा जान भी जा सकती है। इसलिए हम आप लोगों को मांगने के बाद साधना तो दे दिए, लीजिए आप लोग, लेकिन ध्यान रखना इस बात का जो हम बताए, बिना गुरु के कोई साधना संपन्न होती नहीं, उल्टा हानि हो जाती। आशा करता हूं आप लोग के समझ में हमारी सारी बातें आ गई होगी।
और आप लोग योग गुरु धारण करिए और साधना करिए, सफलता प्राप्त करिए। जहां रहिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आदेश अलख निरंजन।